मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉइस्ट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, अपने संडे के लाइव में मैं पिछले 3 हफ्ते से लगातार बोल रहा था कि कॉपर में तेजी आनी चाहिए और मेरा इस जो व्यू है उसका कारण था मंगल की पोजीशन। मंगल जैसे ही मीन राशि में 15 डिग्री से आगे निकले तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि की तरफ जाने के लिए आतुर थे, तो लग रहा था कि कॉपर में तेजी आएगी। और पिछले हफ्ते के मेरे लाइव में मैंने ये बोला था कि मंगल जैसे ही मेष में आएंगे, मेष मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, तो यहाँ पर कॉपर में तेजी बननी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि 11 मई के बाद कॉपर में लगातार हमें तेजी देखने को मिल रही है। ये मेरी जो गणना है ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के ऊपर है सारी, क्योंकि शास्त्र कहता है कि मंगल जब जब अपनी राशि मेष में आते हैं तो वो केतु के नक्षत्र में आ जाते हैं। केतु के नक्षत्र में मंगल तभी आएंगे जब या तो वो एरिस में होंगे या सिंह में होंगे या फिर धनु में होंगे। ये तीनों ही फायरी साइन है, यानी कि अग्नि तत्व की राशियां हैं। और मंगल जब यहाँ पर जाते हैं तो अल्टीमेटली अपने से संबंधित चीज़ों में तेजी ले आते हैं। तो मंगल अभी एरिस में है, एरिस में इस समय सूर्य भी हैं और बुध भी हैं साथ में। तो इस स्थिति में कॉपर में अब तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल है कि क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी। तो इसको लेकर एक स्टडी करने की कोशिश की गई और हिस्टोरिकल डाटा रिसर्च किया मैंने कि क्या जब मंगल एरीज में आते हैं तो हर बार तेजी आती है या कई बार मंगल इस राशि में आकर कॉपर में गिरावट भी लेकर आते हैं। क्योंकि शास्त्र तो एक चीज कहता है, उसको पास्ट हिस्टोरिक डाटा के ऊपर वेरीफाई कैसे करेंगे। ये एक मैंने स्टडी की थी। इस स्टडी को लेकर मैंने अपने लाइव में थोड़ा सा मेंशन भी किया था, लेकिन एग्जैक्ट डाटा उसमें प्रोवाइड नहीं करवाया था अपने लाइव में। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हमने एडवांस में ही बोल दिया था कि कॉपर चलने वाला है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए काफ़ी लोगों को उसमें जानकारी भी मिली। तो खैर, ये जो जानकारी अब आपको दी जा रही है ये कॉपर के हिस्टोरिक परफॉर्मेंस के ऊपर है, मंगल के एरीज राशि में गोचर के ऊपर है। मंगल जो है वो अग्नि तत्व के ग्रह हैं, लाल ग्रह कहा जाता है, तांबे के कारक है, तो तांबे में तेजी देखने को मिलती है। मंगल का जो साइकिल होता है नॉर्मली 45 डेज का ट्रांजिट होता है एक राशि में, और 1.5 से 2 साल का जो है वो इसका साइकिल होता है 12 राशियों को पूरे करने का। 2 साल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कई बार मंगल वक्री अवस्था में रहते हैं, तो 5-5 महीने 4-4 महीने एक ही राशि में रहते हैं या आगे पीछे जाकर फिर उसी राशि में रहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि वो साइकिल थोड़ा सा लंबा हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। तो एवरेज 2 साल 12 राशियों में मंगल पूरा करते हैं। तो फिर सोचा कि थोड़ा सा देखा जाए कि पिछले जब ये गोचर हुआ है तो कहाँ थे और उसका प्रभाव क्या रहा कॉपर के ऊपर। ये जो सारी डाटा है, ये जो सारा स्टडी है, ये कॉमेक्स के कॉपर के चार्ट के ऊपर है और उसका परसेंटेज है। आप इसको एमसीएक्स के ऊपर भी ले सकते हैं, कहीं पर भी आप ले सकते हैं, क्योंकि कॉपर एक तरीके से ही बिहेव करेगा पूरी दुनिया में। तो यहाँ पर डाटा के ऊपर है सारी स्टडी, और इसके बाद आप एनालिसिस करिएगा और ये देखिएगा कि किस तरीके से ये परफॉर्म करता है। एवरेज मेरी अपनी गणना में कॉपर मैरिज जब एरिस में होता है मार्स तो अच्छा परफॉर्म करता है। तो हिस्टोरिकल डाटा पे जाते हैं। सबसे पहले 18 जुलाई 2005 से लेकर 5 फरवरी 2006 ये एक पीरियड था जब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 5 फरवरी तक, ये लगभग 6-7 महीने का पीरियड था जब मंगल एरिस में ही रहे, वे रेट्रोग्रेड होते रहे, आगे रहते। लेकिन इन 6 महीनों में कॉपर लगभग 46.95% की तेजी, इतनी तेजी 6 महीने में एक कमोडिटी में मंगल एरिस में थे उस समय। फिर 16 जून 2007 से लेकर 29 जुलाई 2007 तक थे मंगल एरिस में। इस समय तेजी आई लेकिन सिर्फ 3% की, 2.56%, 2.5% के आसपास की तेजी थी, लेकिन तेजी थी, माइनस नहीं था कॉपर। इसके बाद आता है 14 मई 2009 से लेकर 3 जुलाई 2009 तक। इस दौरान कॉपर 10% के करीब तेज था। मीन 14 मई से लेकर 3 जुलाई, मई के 15 या मई के 17 दिन हो गए, जून पूरा हो गया और 3 जुलाई में लगभग 45 दिन का पीरियड जो एवरेज मैंने बताया 10% के आसपास की तेजी कॉपर में। ये 2009 का डाटा है, आप इसको मैच कर सकते हैं। 3 मई 2011 से लेकर 13 जून 2011 तक कॉपर 3.57%, लगभग 3.5% तेज था। अगेन ये वही 40-45 डेज का पीरियड ही है। 12 अप्रैल 2013 से लेकर 23 मई 2013 तक जो है वो कॉपर मार्स एरीज में थे, लेकिन इस अवधि में माइनस में रहा कॉपर 4.7%। ये एक साल था जब कॉपर ने एरीज में रहते हुए मंगल के माइनस में रिटर्न दिया। ये कॉमेक्स का डाटा है। 23 मार्च 2015 से लेकर 4 मई 2015 तक अगेन मंगल एरीज में थे
और इसका जो रिटर्न था लगभग 5.5% था। मीन्स ये आप देखिए अगेन मार्च से लेकर मई तक का पीरियड है और ये लगभग 45 डेज के आसपास का पीरियड होता है। इसमें लगभग 5.5% की तेजी। 2 मार्च 2017 से लेकर 13 अप्रैल 2017 तक फिर अगेन मंगल एरीज में थे, यहाँ पर भी करीब 5.5% का माइनस। ये दूसरा साल है जब माइनस में रिटर्न है। 6 फरवरी 2019 से लेकर 22 मार्च 2019 यहाँ पर कॉपर चला लेकिन फ्लैट रहा, लगभग 0.5% के आसपास की तेजी है, ज़्यादा तेजी नहीं है। ये फ्लैट था, माइनस में नहीं था, प्लस में नहीं था। 24 दिसंबर 2020 से लेकर 22 फरवरी 2021 तक अगेन कॉपर ने जबरदस्त तेजी दिखाई और ये करीब 17%, 16.63% की तेजी है। ये यहाँ पर देखिए, ये दूसरा बड़ा साल था जहाँ पर कॉपर ने अच्छी तेजी दिखाई। पहला 47 था, ये 17 था। 27 जून 2022 से लेकर 10 अगस्त 2022 तक अगेन मंगल एरीज में थे और यहाँ पर कॉपर में -2.36%, यानी कि लगभग 2.25% के आसपास की गिरावट। यहाँ पर इसका रिटर्न अच्छा नहीं लगा। ये तीसरा साल था जब जो है वो माइनस में रिटर्न रहा। फिर 11 जून 2024 से मंगल 12 जुलाई 2024 तक एरीज में थे। यहाँ पर कॉपर का रिटर्न रहा -0.22%, यानी कि लगभग फ्लैट। ये माइनस भी नहीं कहेंगे, इसको फ्लैट ही कहेंगे। पूरे 45 दिन के पीरियड में -22% के आसपास, 0.22 के आसपास का है। तो ये जो सारा डाटा है, यहाँ पर 2013 को देखते हैं तो मंगल क्या हुआ था, मंगल की अपनी पोजीशन खराब हो गई थी क्योंकि 13 में माइनस था ना। मंगल उस समय राहु केतु के साथ था और सैटर्न के साथ एक्सिस में थे। तो जब ग्रह पीड़ित हो गया, बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया, पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया, तो अल्टीमेटली उससे उसका परफॉर्मेंस नहीं निकल पाया। ऐसा ही 2017 में हुआ था, मंगल राहु के प्रभाव में आ गया था। तो उस समय भी इसका एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि जब मैंने सारे ये चार्ट चेक किए तो फिर मैंने देखा कि माइनस में क्यों रिटर्न आया। तो इन 2 वर्षों में जो है वो मंगल की अपनी पोजीशन खराब थी। अभी आज की डेट में हम देखते हैं तो मंगल की पोजीशन बहुत खराब नहीं है। एरीज में जाएंगे तो इसके ऊपर शनि और राहु की दृष्टि नहीं रहेगी और केतु जरूर देखेंगे सिंह राशि से इसको। लेकिन हमने देखा है कि जिस तरीके से एरीज में जाते ही मंगल ने इसने कॉपर ने मूव दिखाया, उसे देखकर यदि हम इसको पूरे को एवरेज निकालते हैं तो पूरे एवरेज जो है वो 8-10% के आसपास की तेजी का मूव ही निकलता है। पूरा यदि हम प्लस माइनस पिछले 10 साल का निकाल लेते हैं तो एरीज राशि में मंगल के रहते कॉपर में हमें अच्छे मूव देखने को मिलते हैं। जो दर्शक देखते हैं, मेरे को बहुत सारे दर्शक देख के मैसेज करते हैं कि हम आपकी इंफॉर्मेशन को चार्ट के साथ रिलेट करते हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि इसको देखिएगा चार्ट के ऊपर कि क्या जब रैली आई तो वाकई कॉपर टॉप बॉटम में था, बॉटम बना चुका था और मंगल एरीज में गया और वहां उसने रैली शुरू कर दी, या जब डिक्लाइन आया 6% का एक बार तो क्या कॉपर टॉप कर चुका था, वहां से उसने डिक्लाइन दिया। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि वाकई में ही मंगल जब एरीज में आता है तो कॉपर में मूवमेंट तो देता है, लेकिन चार्ट क्या अलो कर रहा है, चार्ट क्या डाउन साइड को अलो कर रहा है या अप साइड को अलो कर रहा है, ये आप थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च जरूर करिएगा। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है सारी, ये जो वीडियो है, ये महज इंफॉर्मेशन के लिए है ताकि आप थोड़ा सा अलर्ट रहें और इन्फॉर्म्ड रहें। ये वीडियो किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। इस वीडियो को देखकर किसी भी कमोडिटी में, कॉपर में निवेश मत करिए। निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।